अगला सवाल जो लूंगा, जो हमारे साथ इरशाद अहमद खान साहब है। इरशाद अहमद खान साहब, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान पीछे रह गया, मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होंगी, आप लोग कर लीजिएगा, अभी आगे आपके पास समय, आप आगे कर जाइएगा, लेकिन कम से कम आप जो राइटिंग ऑन द वॉल है, जो दिख रहा है, एक बहुत मशहूर कहावत है हिंदुस्तान में, हो सकता है पाकिस्तान में भी हो, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पता होना, तस्वीरें बताती हैं। नहीं, अगर 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 आप कितना भी झूठ बोलें, 100 बार झूठ बोले, 200 बार झूठ बोले, लेकिन इस तरह का रिस्पेक्ट जो बाइडेन के साथ, इस तरह का स्टेट विजिट, इस तरह का ग्रैंड वेलकम, इस तरह का इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बोलिए कि नहीं हमारे यहां सब कुछ खराब है, लेकिन मान लीजिए कि आप लोगों ने इस मुल्क को केवल रेडिकलाइजेशन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर गर्त में ले जाकर खड़ा कर दिया, जहां आज आपकी आवाम आपको गाली दे रही है। अब मैं बोलूं क्या ना बोलूं? बिल्कुल बोलिए। बोल पड़ूं थोड़ा सा, सुनिएगा। एक तो आपको खुशफहमी बड़ी है अपने मुल्क के बारे में, जैसे अभी खुशफहमी नहीं सर, फरमा रहे थे कि खुशफहमी नहीं, फख्र है सर, फख्र है सर, इनको वेलकम किया। इसी तरह जब मैं अमेरिका जाता हूं, मुझे भी उनका स्टाइल है, अमेरिकन का स्टाइल है, वो बड़े प्यार से बात करते हैं और वेलकम करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, हमें भी पूछते हैं कि यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, वो वाकई ऐसे बात। लेकिन आपको अपने बारे में खुशफहमी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया के लोग जो भी अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उनको इज्जत देते हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें मेहमानों की इज्जत का पता है। आप लोगों को मेहमान की इज्जत का मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं कि मेहमान को इज्जत कैसे दी जाती है, उसको सम्मान बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ गौरव जी, हकीकत बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अमेरिका में, सुन लीजिए, आपसे पूछा बोलूं या ना बोलूं? नहीं, आप बोलिए, लेकिन G20 का नाम सुना आपने? अरे इरशाद अहमद खान साहब कुछ भी धुलना बोल देंगे। आप बोल रहे हैं, आपको हमने एक रेस्पेक्टेड गेस्ट के तौर पर बुलाया, दैट डजंट मीन कि आप कुछ भी प्रोपेगेंडा फैला देंगे। ये अगर आप में दम है, अगर आपके पास फैक्ट है तो रखिए, मैं चुप हो जाता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, G20 का नाम सुना है आपने? G20 का नाम सुना है आपने? G20 का नाम सुना है? कितने देश आ रहे हैं यहां पर सितंबर में? एक मिनट, सितंबर में कितने देशों के स्टेट हेड्स आ रहे हैं? कितने देशों के स्टेट हेड्स आ रहे हैं? आपने G20 किया क्या? और उसमें G20 थे, 20 मुमालिक थे जब आपने किया उधर। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने तो अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट की। आप हर उस जगह इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं जहां आपने दहशतगर्दी फैलानी हो। आप खुदा खैर करे अमेरिका के मोदी जी होकर के आए वहां, तो वहां भी कोई बम ना फाड़ने शुरू कर दें आप लोग, क्योंकि आपका तकरीबकार और जहां भी कोई दहशतगर्दी होती है वहां नाम पाकिस्तान का जुड़ता है। जनरल बख्शी बुलाऊंगा मैं, जनरल बख्शी, इनको जवाब देना बहुत जरूरी है। जनरल बख्शी क्या बोल रहे हैं? मैं जमीर अली आ रहा हूँ। जनरल बख्शी क्या बोल रहे हैं? जनरल बख्शी साहब को भी समझ आएगी मेरी बात ना, कि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। काबुल में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किस लिए की थी? क्या वो आप उस मुल्क पे हुक्मरानी करना चाहते हैं? वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी, वो गिफ्ट थे हमारे। आप क्या हमने वहाँ की पार्लियामेंट बनाई है, वो दहशतगर्दी है। इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई है सर, छोड़ करके भागे, वो दहशतगर्दी है। देखिए साहब, हमने वहां पे उधार नहीं दिया, हमने अफगानिस्तान में उधार नहीं दिया, और उसके बाद जैसे आपको चीन ने चूस लिया है, आपका उधार का जो है क्या बोलते हैं, सूद और ब्याज चूसते चूसते आपके देश को खोखला कर दिया। अरे साहब, हमने गिफ्ट की है पार्लियामेंट, गिफ्ट किया है हॉस्पिटल, गिफ्ट किए हैं स्कूल, कुछ गिफ्ट नहीं। जनाबे आली, जब आप बोल रहे थे मैंने बड़ी इज्जत से सुना, जरा आप भी मुझे वही इज्जत बख्श दीजिए। हाँ, नहीं, एक मिनट, मैं आपको बताना चाहता हूं जनाब आली, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इमरान खान साहब जब आपके प्राइम मिनिस्टर थे, वो अमेरिका में कैटल क्लास में, जैसे किसी ने कहा था, बैठ के जा रहे थे। बहुत बुरा लगा सऊदी अरेबियन प्रिंस को उस वक्त, उन्होंने अपना जहाज दे दिया। इमरान खान सऊदी अरेबिया के जहाज में यूनाइटेड स्टेट्स गए, वहां जाके उन्होंने ईरान के एम्बेसडर को जफ्फी मार ली, उन्होंने उनको उतारा उस जहाज से सऊदी अरेबिया ने, और उनको फिर वापस इकोनॉमी क्लास में आना पड़ा। वहां अमेरिका में वो बेचारे जो है बसों में और वो ट्रैम्स में जा रहे थे, ठीक है। जबकि आपने देखा है जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, लिमुजीन, स्ट्रेच लिमुजीन वहां पे खड़ी हो जाती है। साहब, ये आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है कि भारत की दुश्मनी लेकर आपने पाया क्या, सिवाय आपको गुर्बत के हमने और कभी कुछ नहीं मिला। की बात नहीं किया। जो इज्जत आपकी होती थी वो धुल गई है, धुल गई है साहब।
आपको जो वेस्टर्न मिडिल ईस्ट के नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, आप वहां जाके कश्मीर की गुहार लगाते थे, आज वो सुनने को तैयार नहीं। देखिए आज वो उनके कान पक चुके हैं कि भाई ये फटा रिकॉर्ड बंद करो, ये घिसा पिटा रिकॉर्ड बंद करो, बजाना कोई काम की। अच्छा, मैं जरा एक और रिकॉर्ड दिखाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्ड दिखाता हूं यहाँ पर। जनरल बख्शी जनरल बख्शी आप रहिए मेरे साथ, मैं आ रहा हूं। इरशाद अहमद खान आप भी रहिए। जमील अली मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं जरा कुछ दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुस्लिम देशों में जाते हैं तो वहां उनका कैसे रिस्पेक्ट करते हैं ये भी देखिए। ऐसा नहीं है कि केवल वहां इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कल्चरल जो उनकी विजिट्स हैं वो लोगों को कितनी पसंद आती है आप देखिए। उनके मस्जिद दौरों को देख लीजिए। 2023 में आज जब वो गए तो वहां अल हकीम मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। इसके बाद उससे पहले 2018 में जब सिंगापुर गए थे तो चिलुया मस्जिद गए थे। 2018 में जब वो इंडोनेशिया गए थे तो इस्तकलाल मस्जिद गए थे। 2018 में जब वो ओमान पहुंचे तो सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। 2017 में म्यांमार जब गए तो बहादुर शाह जफर की मजार पर गए, और 2015 में यूएई जब गए तो शेख जायद ग्रैंड मस्जिद भी गए। यानी ऐसा नहीं है कि सम्मान मिलता ही है, सम्मान के लायक आपको होना चाहिए। इरशाद अहमद खान, सम्मान दुनिया करेगी, दुनिया झुकती है, दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ये आपने सुना होगा। और वो अपने कंडक्ट से, अपने किए गए काम से होता है।